तेजस्वी आवास पर लालू ने बुलाई अहम बैठक, सभी एमएलए, एमएलसी और सांसद को मौजूद रहने का निर्देश। बिहार में तमाम तरह की सियासी सरगर्मियों के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के नेताओं के साथ अहम बैठक बुला ली है। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर दोपहर 3 बजे के बाद होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों को रहने का निर्देश दिया गया है। तेजस्वी आवास पर होने वाली आरजेडी की बैठक का एजेंडा क्या है, इसका तो खुलासा नहीं किया गया। हालांकि राज्यसभा चुनाव से पहले लालू की अध्यक्ष में होने वाली यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। विधानसभा में लालू नीतीश का आमना सामना, पाला बदलने के बाद हुई पहली मुलाकात। सीएम नीतीश के अचानक पाला बदलकर एनडीए के साथ जाने के बाद गुरुवार को लालू और नीतीश का आमना सामना मुलाकात हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इंडी गठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार की लालू प्रसाद से यह पहली मुलाकात मानी जा रही है, जहां लालू के साथ उनके बाद उनके बेटे भी तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले दिल से लालू का अभिवादन भी किया वहां पे। आया कुमार गया कुमार, नीतीश पर कांग्रेस का हमला, ऐसे लोग मुल्क का भलाई नहीं कर सकते। सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आया कुमार गया कुमार, नीतीश कुमार जैसे लोग मुल्क का भलाई नहीं कर सकते। रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भीड़ देखकर काफी खुश हुए। वहीं आपको बता दें कि खड़गे ने कहा कि भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जनसभा को संबोधित करने से पहले खड़गे ने शायरी सुनाते हुए बोले कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारे की बात करते हैं। जब ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरे तो बीजेपी और मोदी से कैसे डरेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार में दूसरा चरण आज शुरू हो गया। वहीं औरंगाबाद में आयोजित रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश सिंह सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार में पीएम मोदी की पार्टी टूट गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई हिला नहीं पाया। विधायक साथियों को हम धन्यवाद देते हैं कि वे किसी भी प्रलोभन में नहीं आए। अखिलेश सिंह ने आगे कहा कि जब हम ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरे तो बीजेपी और मोदी से कैसे डरेंगे। इंडी गठबंधन को एक और झटका, जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी फारूक की पार्टी। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए बनी इंडी गठबंधन टूट के आखिरी कगार तक पहुंच चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार के अलग होने के बाद इंडी गठबंधन को झटके पर झटके लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इंडी अलायंस फिर से यूपीए बनकर रह जाएगा। वहीं इंडी अलायंस में शामिल फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित होगी ऑफलाइन परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। बिहार के सभी नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आज शाम 6:30 बजे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। सम्राट चौधरी ने सभी शिक्षकों को आज मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन इसके कुछ देर पहले राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इन टीचरों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि अब न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन परीक्षा का भी मौका नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा। बिहार में नहीं होगी नौकरी की कमी, एनडीए की सरकार ने 2133 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। आरजेडी के साथ सरकार चलाने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सरकारी नौकरी देने की जो शुरुआत की थी वह बीजेपी के साथ आने के बाद भी जारी रहेगी। अब इसी के तहत आज 2133 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इस कार्यक्रम में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2133 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा। रायबरेली से जानिए इस बार कौन होगा कांग्रेस उम्मीदवार। सोनिया गांधी ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद रायबरेली की जनता के नाम संदेश देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। सोनिया गांधी ने अगला लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। इसको लेकर उन्होंने स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को
अपना फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ता की आजादी का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य से विपरीत है। कोर्ट में पेशी के बाद होटवार जेल भेजे गए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है गिरफ्तारी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गुरुवार को ईडी कोर्ट में यानी पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। उसके बाद उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया। ईडी की टीम उन्हें ईडी कोर्ट लेकर पहुंची थी। वहीं महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि रिमांड अवधि खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। बिहार में अगवा युवक को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। बदमाशों ने फिरौती में मांगे थे इतने लाख। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अरेराज डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने फिरौती के लिए अपहृत युवक को महज 6 घंटे के अंदर बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया है और इस वारदात में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बनकटुआ गांव निवासी वीर बहादुर पांडे के बेटे आदित्य राज को बदमाशों ने मोतिहारी जाने के दौरान हरिसिद्धि थाना क्षेत्र के दारू गांजा बेचने से मना करने पर पड़ोसी ने कर दी हत्या। लाश को नाले में फेंक कर हुआ फरार। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र का यह वारदात है, जहां दाऊद बिघा मोहल्ले में सरेआम शराब और गांजा की बिक्री हो रही थी, लेकिन इसका पता स्थानीय पुलिस को भी नहीं था। समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो शायद एक किशोर की हत्या नहीं होती। गांजा और शराब बेचने से मना करने पर धंधेबाज ने पड़ोसी के 15 साल के बेटे की निर्मम हत्या कर दी और शव नाले में फेंक कर फरार हो गए। बिहार में बथान पर सो रहे शख्स की बेरहमी से हत्या, खून से सना शव मिलने से इलाके में सनसनी। बिहार में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मुंगेर से सामने आया है, जहां अपराधियों ने बथान पर सो रहे एक चापानल मिस्त्री की तेज हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र के विजयनगर की बताई जा रही है। मृतक की पहचान विजयनगर निवासी महादेव मंडल के 60 वर्षीय बेटे नागो मंडल के रूप में हुई है। बिहार में सोना कारोबारी के घर भीषण डकैती, विरोध करने पर व्यवसायी और उसके बेटे को गोली मारी। बिहार में अपराधी पुलिस और सरकार के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और बिना किसी डर भय के आपराधिक वारदातों को अंजाम दिए जा रहे हैं। ताजा मामला मधुबनी से सामने आया है, जहां अपराधियों ने एक सोना कारोबारी के घर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घटना खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की गांव की है, जहां डकैतों ने सोमवार की रात स्वर्ण कारोबारी के घर को अपना निशाना बनाया। कारोबारी के परिवार के लोगों ने अपने अपने कमरे में वो सो रहे थे कि तभी डकैती का ये हमला किया गया। वहीं परिवार के लोगों को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की गई। बिहार में अपराधियों का तांडव, सुबह सवेरे सरपंच की पत्नी को बनाया निशाना। बिहार में बेखौफ अपराधी बात बात पर लोगों को अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं। सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाशों ने सरपंच की पत्नी को गोली मार दी। कंसार के सरपंच नसरुद्दीन राइन की पत्नी खैरा खातून को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आनन फानन में घायल सरपंच की पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। अब बता दें कि सरपंच की पत्नी को गोली क्यों मारी गई, फिलहाल यह बात अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। जय शाह ने किया कंफर्म, T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा होंगे कप्तान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बुधवार को कहा कि इस साल वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले T20 विश्व कप में रोहित शर्मा भारत की कप्तानी करेंगे। भारत के पास हार्दिक पांड्या के रूप में छोटे प्रारूप का पूर्णकालिक कप्तान है, लेकिन वनडे विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार के बाद विराट कोहली और रोहित जैसे सीनियर बल्लेबाजों ने जून में होने वाले T20 विश्व कप में खेलने की इच्छा जाहिर की। रोहित शर्मा के बाद रविंद्र जडेजा ने अंग्रेजों के छुड़ाए पसीने, जड़ा टेस्ट करियर का चौथा शतक। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बाद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। रविंद्र जडेजा ने 198 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया है। यह रविंद्र जडेजा के टेस्ट करियर का चौथा शतक है। खबर लिखे जाने तक भारत का स्कोर 5 विकेट पर 315 रन है और इस वक्त रविंद्र जडेजा 192
जडेजा अपनी इनिंग में 7 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं। सरफराज खान 66 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा के बाद क्या हार्दिक पांड्या नहीं बनेंगे भारत के कप्तान? बीसीसीआई ने दे दिया बड़ा संकेत। रोहित शर्मा मौजूदा वक्त में तीनों फॉर्मेट में भारत के कप्तान हैं। रोहित ने 2023 में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में भारत की कमान संभाली थी और अब ये भी साफ हो गया है कि रोहित शर्मा ही T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के कप्तान होंगे। इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा संकेत देते हुए बताया कि रोहित के बाद हार्दिक के बजाय कोई और भी भारत की कमान संभाल सकता है। राफेल नडाल कतर ओपन 2024 से हटे, इंडियन वेल्स मास्टर्स पर फोकस। राफेल नडाल ने दोहा में 2024 कतर ओपन से हटने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि वह अभी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार नहीं है। 22 ग्रैंड स्लैम विजेता नडाल ने कहा कि वह लास वेगास में विंबलडन चैंपियन कार्लोस अल्कराज के खिलाफ प्रदर्शनी मैच और मार्च में इंडियन वेल्स मास्टर्स के लिए अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बजरंग पुनिया ने दी बृजभूषण सिंह के बेटे करण सिंह को धमकी। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के बेटे करण सिंह को उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसके बाद भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने विरोध फिर से शुरू करने की धमकी दी है। बजरंग पुनिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा है कि अभी 2-3 दिन पहले ही बृजभूषण के बेटे यूपी कुश्ती संस्था के अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलने पर अजय देवगन ने जाहिर की खुशी। देश में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले दिवंगत कृषि वैज्ञानिक मनकुंबो संबाशिवन स्वामीनाथन को जल्द ही भारत रत्न से सम्मानित करने वाली है, जिसको लेकर कई लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। वहीं अब इस लिस्ट में एक्टर अजय देवगन का भी नाम शामिल हो गया है। दरअसल एक्टर ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, आलिया भट्ट की पोचर का ट्रेलर रिलीज, रोंगटे खड़ा कर देगा एक सीन। आलिया भट्ट और Amazon प्राइम वीडियो ने गुरुवार को पोचर नामक मूल अपराध थ्रिलर सीरीज के ट्रेलर का लॉन्च किया है। आगामी वेब सीरीज एमी पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता रिची मेहतो द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित है, जो भारत के सबसे बड़े अपराध रैकेटों में से एक की कहानी बताई जाती है। आपको बता दें कि वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित माने जाने वाली पोचर सबसे बड़ी हाथी दांत शिकार की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें क्रूर हत्याएं, मूक पीड़ित और अपराध की पहले कभी नहीं देखी गई। एकता कपूर ने मोशन पोस्टर के साथ लव, सेक्स और धोखा 2 की घोषणा की। वैलेंटाइन डे के मौके पर फिल्मकार एकता कपूर ने लव, सेक्स और धोखा की अगली किस्त की घोषणा की है। दिवाकर बैनर्जी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 19 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं बैनर्जी, जिन्होंने 2010 में पहले भाग का निर्देशन किया था, अगले संस्करण के लिए भी निर्देशक की कुर्सी पर लौट रहे हैं। उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म आपको बता दें कि 2021 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम संदीप और पिंकी फरार था। बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर ने भावुक पोस्ट के साथ मनाया अपना वैलेंटाइन डे। बॉलीवुड की गतिशील जोड़ी बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर, जो एक दूसरे के प्रति अपनी अत्यधिक प्रशंसा के लिए जाने जाते हैं, एक साथ वैलेंटाइन डे मनाते हुए देखे गए हैं। स्नेही जोड़े ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ पीडीए क्षण और स्पष्ट तस्वीरें साझा की है। बिपाशा बासु ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने फॉरएवर वैलेंटाइन करण सिंह ग्रोवर के साथ एक भावपूर्ण तस्वीर साझा की, जिसमें उनके मेहंदी समारोह की एक यादगार याद ताजा हुई। शाहरुख खान की फिल्म डंकी को OTT पर किया जाएगा रिलीज। शाहरुख खान, तापसी पन्नू और विकी कौशल अभिनीत डंकी आखिरकार OTT पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। एक सफल नाटकीय प्रदर्शन के बाद राजकुमार हिरानी निर्देशित फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है। जी हां, स्ट्रीमिंग दिग्गज ने बुधवार आधी रात को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस खबर की घोषणा की है। आपको बता दें कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने पोस्ट के साथ लिखा, अपना सामान पैक करें, दुनिया भर में डंकी के बाद @IMSR के घर आ रहे हैं। डंकी अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग होगी।